नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के स्टडी विजन में एक बार आपका पुनः स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है 12th केमिस्ट्री के पेपर के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, ठीक है, उस पेपर में जो भी प्रश्न आएंगे वो हम इस वीडियो के अंदर आपको करवाएंगे। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इसके अंदर दिए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के, जो आपको लगभग वही प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड CaCl में यदि CS प्लस आयन की समन्वय संख्या 8 हो तो यहाँ से दिया है क्लोराइड की समन्वय संख्या आयन -, से घिरा हुआ है या Cl की समन्वय संख्या क्या होगी। तो दोनों की 8 होती है, CS की भी और इसमें Cl की, दोनों की 8 समन्वय संख्या होती है। दूसरा षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा है ये हमें इसमें बताना है। तीसरा है मोम का उदाहरण क्या है। एक अंधा केंद्रीय घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात का मान क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की इसी के। तो एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ से हमको बताना है कि उसको क्या कहा जाता है। इनके आंसर अगर आपको पता नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। इनके आंसर भी हम आपको बताएंगे और इनकी PDF प्राप्त करने के लिए अब आप हमारे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसी का, उसको आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हम इनके क्या करवाएंगे, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे PDF के फॉर्म में, और साथ ही में या तो वीडियो के फॉर्म में, और इस जो पेपर है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले एक वाक्य में उत्तर के लिए देखिए कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। चतुष्फलकीय रिक्ति का त्रिज्यानुपात, धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का प्रभाव, समन्वय संख्या, इकाई कोशिका, शॉर्ट की दोष, डोपिंग क्या है। डोपिंग बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार यह आ भी चुका है आपके पेपर में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इस प्रकार से अगले जो ऑब्जेक्ट हैं आपके उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान यानी अर्ध आयुकाल का मान पूछ रहा है। दूसरा, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। अणु संख्या सदैव होती है। तीव्र अभिक्रिया सेकंड में भी कम समय में संपन्न होती हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने हैं। तो देखिए अगला, अधिशोषण की क्षमता, अधिशोषण और अधिशोषण निम्न की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। उत्क्रमणीय अधिशोषण होता है, निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में होता है। इनके आंसर अगर आपको नहीं पता तो हम आपको इसका सॉल्यूशन अवश्य देंगे कि जिससे इन सभी के आंसर आपको पता चल जाए, और इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है क्योंकि ये बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके, ठीक है। और ये मॉडल पेपर जो आपका होता है, प्रत्येक चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर लिए गए हैं। सेकंड, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अवक्षेप का कोलाइडी विलयन में परिवर्तन कहलाता है। विद्युत अपघटन द्वारा कोलाइडी विलयन का अवक्षेप प्राप्त होता है। अगला देखेंगे, धुआं अवशेष आवेशित कोलाइड है। हार्डी-शुल्ज़ी का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके अंदर आप करने वाले हैं। और अगला देखेंगे आप लोग इसी में। तो अगले प्रश्न है आपके पास, प्रश्न 1, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है। उगता हुआ डूबता सूरज लाल क्यों होता है। ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड विलयनों के प्रकार लिखिए। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आप बात करेंगे अन्य प्रश्नों की कि कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र N2O अच्छे से याद रखना है। कैल्कोजन तत्व किनको कहा जाता है। समूह के तत्वों को तो कैल्कोजन कहा जाता है ऑक्सीजन परिवार, और निकोजन कहा जाता है वर्ग नंबर 15 आपका नाइट्रोजन परिवार, ठीक है। समूह 17 के तत्व समानता कहलाती हैं, ये हेलोजन कहलाते हैं। क्लोरीन की खोज किसने की थी, सीले ने की थी, तो इसका भी आपको याद रखना है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके और इनको आपको अच्छे से तैयार रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सही जोड़ियाँ किस प्रकार की आने वाली हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है तो इसका ये क्या है, अब इसको हमें बताना है। नारंगी धूम क्या है। क्लोरीन द्वारा रंग का निरंजन क्या होता है। रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील साइन बोर्ड में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से, जैसे नारंगी धूम क्या है या फिर क्लोरीन रंग है, ये सब क्या होता है। क्लोरीन में निरंजन जो होता है वो ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा होता है, तो इसका जाएगा तीसरे का, वो सेकंड वाला। रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील है, और ये क्या है ये भी हमें बताना है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो ये भी हमें इसके अंदर बताना है। बोर्डों में जो साइन आती है वो किसके कारण आती है, तो ये जो आपका होता है इसके लिए अपन लिख सकते हैं ये नियॉन का उपयोग उसमें किया जाता है, ठीक है। रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील क्या है, उत्कृष्ट गैस इसमें लिख सकते हैं अपन। और
नारंगी धूम क्या है? नारंगी धूम को अपन लिख सकते हैं, ये आपका CrO2Cl2, ठीक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? एक प्रयोगशाला अभिकर्मक। तो इस प्रकार से इनके आंसर आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में करने वाले हैं और इन सभी का सॉल्यूशन भी मैं आपको देने वाला हूँ। इनको आप जरूर अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और साथ में बोर्ड परीक्षा के लिए भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।